हम काली दिवाली मनाएंगे पूरे भारत, उपवास करेंगे एक दिन, बराबर है। लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे ये ईपीएफओ जन्मों जन्मों तक याद रखेगा, ये व्यवस्था याद रखेगी और सरकार भी याद रखेगी। कल की सभा के बाद मैं भी दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में सुबह 11 बजे से आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ईपीएफओ के सामने होगा और सीबीटी के जितने 43 मेंबर्स, अध्यक्ष मंत्री जी, उनके सामने प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इनके आश्वासनों से हम जिंदा नहीं रह सकते। आज ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बेंगलोर में एनएसी समिति की ओर से एक आंदोलन किया गया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारियां लेंगे। ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लाखों पेंशन धारक आज सड़कों पर उतर आए। एनएसी यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी ने आज बेंगलोर में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें देश के कई राज्यों के पेंशनभोगी शामिल हुए। भारत ने उठाई थी, एक दिन के तैयारी के अंदर उत्तर भारत ने दिल्ली में उठाई। ये हमारी एकता का सबूत है और ये सबूत है कि हम जीतने वाले हैं। असल में आज यानी कि 11 अक्टूबर को बेंगलोर में सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होनी थी। लोगों की उम्मीद थी कि इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अचानक ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सीबीटी की मीटिंग अब 13 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इससे पेंशनरों में नाराजगी फैली और आंदोलन जो पहले होना था उससे भी तेज देखने को मिला। आंदोलन में शामिल पेंशन धारकों का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से गुजारा असंभव है। उन्हें सालों की नौकरी के बाद सिर्फ कुछ 100 या 1000 रुपए मिलते हैं, जो आज के दौर में बहुत कम है। एनएसी समिति ने साफ किया कि हमें कम से कम 7500 रुपए मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता चाहिए। वहीं पर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत ने अन्य नेताओं से कहा कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन को हम और दृढ़ करेंगे और अभी तक जो है हमने आंदोलन किया है, अब क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। दिवाली से पहले उनको आपका काम करना पड़ेगा। दिवाली से पहले आपके हाथ में आपकी जीत होनी चाहिए। दिवाली से पहले आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, बराबर है। और अगर इस पर वो चूके, ये हमारी डिमांड रहेगी आंदोलन में। और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो जैसे अम्बेडकर साहब ने यहाँ सुझाव दिया, हम काली दिवाली मनाएंगे पूरे भारत, उपवास करेंगे एक दिन, बराबर है। लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे ये ईपीएफओ जन्मों जन्मों तक याद रखेगा, ये व्यवस्था याद रखेगी और सरकार भी याद रखेगी, बराबर है। अगर हम नहीं जी सकते, अगर तुम हमें जला रहे हो तो हम तुम्हें साथ में लेके जलेंगे, बराबर है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मान्य है क्या? मंजूर है? पीछे ये हम उनको कहने वाले हैं। और फिर जो भी होगा वो क्रांति होगी। क्रांति सीधे साधे मंदिर से घर आने वाले आदमी नहीं कर सकते, जो मरने के लिए तैयार है वही क्रांति कर सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि 13 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली सीबीटी की बैठक में पेंशनर्स के हित में ठोस फैसला लिया जाए और 13 अक्टूबर को दिल्ली में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन किया जाएगा। कल की सभा के बाद मैं भी दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में सुबह 11 बजे से आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ईपीएफओ के सामने होगा। वहां की पुलिस यंत्रणा बोली वहां जगह नहीं है। हमने बोला हमको जगह हम कर लेते हैं, जगह नहीं भी है, हम जहां घुसते हैं वहां जगह बना लेते हैं, बराबर है। हमको सिर्फ घुसने की जगह चाहिए, बराबर है भाइयों। वहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सीबीटी के जितने 43 मेंबर्स, अध्यक्ष मंत्री जी, उनके सामने प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इनके आश्वासनों से
हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन स्कीम से जुड़े देश भर के लगभग 85 लाख पेंशनर्स, जिनमें ज्यादातर 60 से 75 वर्ष के बुजुर्ग है, जो अपनी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेंगलोर का यह आंदोलन दिखाता है कि पेंशनर्स एकजुट है और वह अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार है। अब सबकी नजरें 13 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली सीबीटी की बैठक पर टिकी रहेगी। क्या यह सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग मंजूर करेगी? क्या न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाएगा? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ ईपीएस 95 पेंशन 7500 जरूर टिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।